हेलो बच्चों, वेलकम टू वेव एकेडमी। आज की क्लास भी है क्लास 10 के लिए। चैप्टर 1 चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट दिया हुआ है और उसमें एक रिएक्शन दी हुई है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो वो जो रिएक्शन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो रिएक्शन जो दी हुई है वो वहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉइंट में दिया हुआ है कि आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया है, 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया है और उसमें क्या ऐड कर दिया है, उसके साथ टेस्ट ट्यूब में हमने ऐड कर दिया है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, आपने क्या किया है कि 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया है, 1 ग्राम हमने अमोनियम क्लोराइड लिया है और दोनों को टेस्ट ट्यूब में डाल के इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद क्या हुआ है इसके बाद ये पूछा है कि टेस्ट ट्यूब में जब हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया, मिक्स किया टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इसने पूछा है कि टेम्परेचर का, कि टेस्ट ट्यूब जो है उसका बॉटम अगर हम टच करते हैं तो टेम्परेचर कैसा होगा। तो टेम्परेचर को हम ये कंसीडर करते हैं कि वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हो सकती है। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर हमने इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया गैस रिलीज होगी साथ में, और वाटर रिलीज होगा। ठीक है, अब और क्या चीज़ दिया हुआ है इन्होंने, ये जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है अमोनियम क्लोराइड के साथ जब मिक्स हुआ और बेरियम क्लोराइड बना, अमोनिया गैस बनी और वाटर जो है वो रिलीज हुआ। तो पहले इसकी स्टेट देख लेते हैं। इसकी स्टेट क्या होगी, हमने ये सॉलिड फॉर्म में लिया था, ठीक है, और हमने क्या लिया है, ये अमोनियम क्लोराइड, ये भी सॉलिड स्टेट में है, और जो बेरियम क्लोराइड बना है ये हमारा एक्वस स्टेट में है, जो कि हमने इसे क्या किया है, मिक्स किया। तो ये मिक्स होने के बाद एक्वस सॉल्यूशन बना है इसका, और अमोनिया जो है वो गैसियस फॉर्म में है, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करने के बाद टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर क्या होगा। तो देखो, जब ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें से जो हीट है वो रिमूव हो गई, है ना। यानी कि क्या हुआ है वहाँ पर कि जितनी भी हीट थी वो अब रिलीज़ नहीं हुई है, उसमें से रिमूव हो गई है। तो ये कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो ये रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखते हैं क्या क्या हुआ है, कैसे कंफर्म करेंगे ये केमिकल रिएक्शन हुई है। सबसे पहले कि इसमें अमोनिया गैस निकली है, गैस का फॉर्मेशन होना किसी रिएक्शन में वो कंफर्म करता है कि ये केमिकल रिएक्शन है। अब स्टेट आप देख लो, ये दोनों जो थे बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, दोनों किस स्टेट में थे, सॉलिड स्टेट में। जब इनका सॉल्यूशन बनाया गया तो बेरियम क्लोराइड एक्वस कंडीशन में है, अमोनिया जो है वो गैसेस फॉर्म में हुई है, और वाटर लिक्विड फॉर्म में हमें मिल गया है। तो स्टेट भी चेंज हुई है, और क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है इस रिएक्शन में। जब ये हमें जो सॉल्यूशन मिला है बेरियम क्लोराइड का, जिसमें अमोनिया और वाटर भी है, जब हम इस टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो ये ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ठंडी है तो इसका मतलब इसमें से हीट रिमूव हुई है, रिलीज़ तो नहीं हुई है, तो एब्जॉर्ब हो चुकी है। हीट जो बनी थी वो सारी एब्जॉर्ब हो गई है, यानी रिएक्टेंट साइड पर एब्जॉर्ब हुई है हीट। तो ये हमारी कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुए हैं, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर ये बने हैं। और रिएक्शन कितने टाइप की है, यहाँ पे रिएक्शन 2 टाइप की। एक है डबल डिस्प्लेसमेंट, बेरियम हाइड्रोक्साइड ने अमोनिया जो है उसको डिस्प्लेस किया है, और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड बन गया, अमोनिया रिलीज़ हो गई है, और हमें क्या मिला है, वाटर मिला है। साथ में क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, क्योंकि जब टेस्ट ट्यूब है उसको जब हमने टच किया तो वो ठंडा फील हो रहा है, तो उसमें से हीट क्या हो चुकी है, रिलीज़ नहीं हुई है, यानी कि एब्जॉर्ब हो चुकी है हीट, और एब्जॉर्ब हो गई है हीट यानी रिएक्टेंट साइड पर एब्जॉर्ब हुई है। तो कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन।